नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से। राजधानी में चोरों के हौसले बुलंद, खाली मकानों को बना रहे निशाना। रिटायर्ड आरटीओ के घर की चोरों ने यहां पर चोरी की है। रिटायर्ड आरटीओ के घर में यह चोरी हुई है। 15 लाख रुपए की चोरी यहां की गई है। 50 तोला सोना और 2 लाख नकद चोरी किए गए हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। रोजा इफ्तार में शामिल होने गया था परिवार और चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। 2 लाख रुपए कैश और 50 तोला सोना बताया जा रहा है कि यहां से चोरी किया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार रायपुर से बड़ी खबर है। राजधानी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। गीतांजलि नगर स्थित बंगले में धावा बोला है और रोजा इफ्तार में शामिल होने गया था परिवार। पीछे से चोरों ने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। गीतांजलि नगर स्थित बंगले में चोरों ने धावा बोला जब पूरा परिवार रोजा इफ्तार में शामिल होने के लिए गया हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। राजधानी में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। चोरों के हौसले यहां राजधानी में बुलंद नजर आ रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर जयंती के अवसर पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य महेश चंद्रवंशी ने संविधान की रक्षा की शपथ लेते हुए स्कूली बच्चों को 500 कॉपी कलम और संविधान की अनुदेशिका की कॉपी वितरण की है। साथ ही शिक्षकों के साथ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैल चित्र पर पुष्पमाला अर्पित की गई और कहा कि बाबा साहेब के विचारों और कामों की संगोष्ठी कर बड़े शालीनता से भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर लोगों को अंबेडकर के योगदान से परिचित कराया जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अंबेडकर जयंती के मौके पर स्कूली बच्चों ने अंबेडकर जयंती यहां मनाई। धूमधाम से यहां कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में महेश चंद्रवंशी भी मौजूद रहे। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं और स्कूली बच्चों ने बड़े ही धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाई। राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य चंद्रवंशी भी यहां मौजूद रहे। महेश चंद्रवंशी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर जो उनके काम हैं वो लोगों तक पहुंचने चाहिए। जो उन्होंने किया वो समाज के लिए सर्वोपरि था। स्कूली बच्चों के साथ अंबेडकर जयंती यहां महेश चंद्रवंशी ने मनाई। यहां परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए आज और उनके द्वारा निर्मित संविधान की रक्षा करने के लिए हम सब आज अपनी जान को कुर्बानी देकर भी उस संविधान की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प लिए। बाबा साहब अमर रहे।
पांड्रिया नगर वासियों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौक चौराहों पर राहगीरों को शरबत मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाइयां दी। वहीं युवा कांग्रेस नेता आनंद सिंह ठाकुर ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। बाबा साहेब अंबेडकर युग पुरुष हैं। आज देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचाने में उन्हीं की देन है। वो युग पुरुष है और उनकी जयंती के अवसर पर पंडरिया नगर वासियों के द्वारा, हमारे समस्त सहभागी भाइयों के द्वारा और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ये संदेश देते हुए कि हम सभी एक हैं, भारतीय एक हैं, हम सभी का विचार एक है और इसी भावना के साथ आज जयंती के अवसर पर हम सभी मिलजुल कर पूरे आम आवाम को बधाई दे रहे हैं। और अब खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बस्तर में हम शिक्षा के प्रकाश फैला रहे हैं, जिसके पलटवार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस केवल कुछ लिमिटेड लोगों की जेब में प्रकाश फैला रही है, बाकी छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं प्रकाश फैला रही। खाली मुझे लगता है कि कुछ लिमिटेड लोगों के, कांग्रेसियों के मन में, उनके जेब में, उनके पेट में प्रकाश फैल रहा है, बाकी तो कहीं छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देते। रायपुर में डी लिस्टिंग को लेकर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण और धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। और धर्मांतरण करवाने के बाद आपको मालूम है, हमारे संविधान में अभी तक जो व्यवस्था थी कि कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति, कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति या अनुसूचित जाति के व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो उसको उसकी जाति की सुविधा मिलना बंद हो जाती है। परंतु इसी के नाम पर जो मिशनरीज हैं वो आदिवासियों को बरगलाकर अब तो उन्होंने छद्म, अब जो पादरी हैं वो गेरुए वस्त्र पहनने लगे। कोरिया जिले के बचरा पौड़ी क्षेत्र की 33 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो अपने 15वें वित्त से हुए कार्यों के भुगतान के लिए कई महीनों से परेशान हैं और इस संबंध में ग्राम पंचायतें स्थानीय विधायक, कलेक्टर कोरिया, सीईओ जिला पंचायत, जनपद सभी जगह गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिला विभाजन कर नया जिला बनाते समय जिले संबंधी कई तकनीकी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे कारण ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है और जिसका खामियाजा कोरिया जिले की 33 ग्राम पंचायतों को करना पड़ रहा है। कोरिया की 33 ग्राम पंचायतें अपने 15वें वित्त के लिए बेहद परेशान हैं और यहां कहा गया है कि कार्यों के भुगतान के लिए राशि नहीं दी जा रही और प्रशासन से भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा। 15वें वित्त के लिए 33 ग्राम पंचायतें यहां कोरिया में बेहद परेशान हैं। 33 ग्राम पंचायतों को अपना 15वां वित्त जो है वो नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से वहां जो कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे हैं और लोगों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कार्यों के भुगतान के लिए कोई राशि नहीं मिल रही, ये कहा जा रहा है लगातार। साथ ही साथ प्रशासन से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही है। शुरुआती दौर पे जब नवीन जिला मनेन्द्रगढ़ चिरबेरी भरतपुर बना, उसी टाइम से ये दिक्कत था कि जो कोरिया के डी एडमिन लॉगिन पे सिर्फ बैकुंठपुर और सोनहत जनपद पंचायत शो होने लगा था,
जिससे सिर्फ इन 2 जनपदों का भुगतान हो पा रहा था, बाकी का नहीं हो रहा था। हमारे बार बार स्टेट से पत्राचार करने के बाद भरतपुर, मनेंद्रगढ़ और खड़गवां ब्लॉक के लिए फिर से डी एडमिन ग्रुप में लॉगिन पे दिखने लगा है, लेकिन जो 33 ग्राम पंचायत कोरिया जिले अंतर्गत आते हैं उनमें अभी भी समस्या बना हुआ है। उसके लिए हमने फिर से स्टेट को 2 बार चिट्ठी लिखा हुआ है। समस्या यह है कि नया जिला बनने से हम लोग का खड़गवां ब्लॉक अलग हो गया। हम लोग का 33 पंचायत कोरिया जिला में है और वो अभी वर्तमान में न वो एमसीबी में दिखा रहा है हम लोग का 33 पंचायत ग्राम पंचायत, ना ही कोरिया जिले में दिखा है। और हम लोग 15वां वित्त में जो काम किए हैं उसमें हम लोग को बहुत ही समस्या आ रहा है, भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग का जल्द से जल्द इसको निराकरण किया जाए और इसका भुगतान करने में हम सहयोग करें। हमारे बचरा पौड़ी के जो 33 ग्राम पंचायत उस ब्लॉक के जो कोरिया जिले में पड़ते हैं उनके भुगतान में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ऑनलाइन उनका भुगतान 15वें वित्त का नहीं हो पा रहा है, इसीलिए सारे सरपंच परेशान हैं। इसको लेकर कलेक्टर साहब से बात हो गई है और इसको स्टेट से कुछ करना पड़ेगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें, तो इसके लिए आगे ऊपर भी बात हो गई है और आने वाले समय में बहुत जल्द ही इसका निराकरण हो जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद के आह्वान पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष रमेश पटेल की अनुशंसा पर अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद इरफान शेख को राजनांदगांव जिला कार्यकारिणी घोषित किया गया, जिसमें 7 उपाध्यक्ष और 2 महामंत्री के साथ 6 मंत्री सहित मंडल अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा भी की गई है। मोहम्मद इरफान शेख को नई जिम्मेदारी राजनांदगांव में यहां मिली है। जिला कार्यकारिणी घोषित यहां कर दी गई है और मौके पर कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। खबर आपको बता रहे हैं राजनांदगांव से, जहां जिला कार्यकारिणी की घोषणा यहां पर की गई और इस दौरान मौके पर कई लोग मौजूद रहे और मोहम्मद इरफान को बड़ी जिम्मेदारी और नई जिम्मेदारी यहां सौंपी गई है। बीजेपी अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा इरफान शेख ने आबिद मेनन को अल्पसंख्यक मोर्चे का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया। इस अवसर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रोमी भाटिया, मंडल महामंत्री संजय सिन्हा, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष कांता साहू सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे और मंडल अध्यक्ष को बधाई दी। चुरिया के पास बने सरपंच सदन में पंचायत शाखा के कर्मचारियों का ऑफिस होने के चलते सरपंचों को जनपद पंचायत में इधर उधर भटकना पड़ता था। सरपंचों के पास बैठने का निश्चित स्थान नहीं होने के चलते सरपंच ने सरपंच सदन खाली करने का सीईओ एसके ओझा से शिकायत की थी। तो वहीं एसके ओझा ने सरपंच सदन खाली कर सरपंचों को दिए जाने की बात कही। सरपंच सदन सरपंचों की सुविधा के लिए बनाया गया था। छुरिया ये पूरे राज्य में बना हुआ है और इसमें सरपंच जहां दूर दराज के हैं, जैसे कि यहाँ पे जो 118 ग्राम पंचायत हैं, दूर से जो सरपंच आते हैं तो कुछ वहाँ पे अपना आराम कर सकें, कुछ बैठ के अपनी बातें कर सकें। चुरिया में शनिवार को छत्तीसगढ़ शासकीय लघु वेतन चतुर्थ कर्मचारी संघ शाखा के पदाधिकारियों का गठन हुआ। इस कार्यक्रम में राजनांदगांव जिला शाखा से जिला अध्यक्ष
सचिव, दैनिक वेतन कर्मचारी अध्यक्ष समेत तमाम लोगों की मौजूदगी में पदाधिकारियों का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से छुरिया शाखा के तहसील अध्यक्ष रमेश कुमार वर्मा बनाए गए और संरक्षक तुलाराम मंडावी, सचिव आशाराम यादव, सह सचिव संतोष उइके को बनाया गया है। प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक आते ही सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि रमन सिंह सरकार ने जनता के अधिकारों को छीन लिया था, उसे हमने वापस दिलाया, स्कूल बंद थे, हमने फिर उसे शुरू करवाए। भूपेश बघेल ने साथ ही कहा कि रमन सरकार में बस्तर वालों को न जॉब कार्ड, न आधार कार्ड, न राशन कार्ड बना था। रमन सरकार काल में बनवाने में मशक्कत करनी पड़ती थी, हमने उस व्यवस्था को सरल कर दिया। डॉक्टर रमन सिंह पर सीएम भूपेश बघेल ने जमकर निशाना साधा है और पूर्व सरकार पर भी बयान सीएम ने दिया है। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार में व्यवस्थाएं जो गड़बड़ थीं उसे हमने ठीक करने का काम किया है। सीएम भूपेश बघेल ने तीखा और बड़ा हमला यहां पूर्व सीएम पर साधा है। साथ ही पूर्व सरकार पर भी सीएम भूपेश बघेल बोले। राहुल गांधी के बंगला खाली करने पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस देश में अडानी के खिलाफ कोई सवाल नहीं कर सकता। अगर आपने सवाल पूछा तो लोकसभा में माइक म्यूट हो जाएगा, भाषण दिया उसे विलुप्त कर दिया जाएगा। लोकसभा की सदस्यता गई, बंगला खाली करा दिया गया। आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। प्रजातंत्र में सवाल पूछे जाते हैं, पर बीजेपी शासनकाल में सवाल पूछना अपराध है। तानाशाही में लोग उससे डरें और डर को कायम रखने के लिए दबाया जाता है। अब ये तो ऐसा है कि इस देश में अडानी के खिलाफ कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। अडानी के खिलाफ सवाल पूछे तो लोकसभा में उसके माइक म्यूट बंद कर दिया गया। उसने जो भाषण दिया उसको विलोपित करा दिया, सदस्यता गई, बंगला खाली करा दी। इतने ऐसे भूतपूर्व सांसद हैं जो अभी भी बंगलों में टिके हुए सरकारी बंगलों में, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रजातंत्र में ये है कि सवाल पूछे जाते हैं। अभी जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन वर्तमान केंद्र की सरकार में सवाल पूछना अपराध है। बीजेपी नेताओं को नोटिस जारी करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। जो समाज की सौहार्दता खराब करने की कोशिश करेंगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलवामा हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया। जवानों की शहादत का मामला है, कोई राज्यपाल अगर आवाज उठा रहा है तो उस पर जांच करनी चाहिए। यदि समाज में कोई नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, समाज को उत्तेजित करने के लिए षड्यंत्र करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो कानून में प्रावधान उसके हिसाब से कार्रवाई अलग से किया नहीं जा रहा। कर्नाटक में सर शरद पवार की पार्टी भी उतर गई है 40-45 सीटों पर। अब मुझे उसकी जानकारी नहीं है। कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बड़ी चिंता का विषय है। कोरोना ये बढ़ रहा है तो उसके लिए पिछले दिनों सीएस ने बैठक की थी। सभी कलेक्टर एसपी को और सारे निर्देश दे दिए गए हैं। अब उसे और कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। बाहर से जो आ रहे हैं उसके भी टेस्टिंग वगैरह करने की आवश्यकता है, क्योंकि और जो भीड़ भाड़ इलाका है वहाँ जाने से जो प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल, उसको सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। अन्यथा फिर से ज़्यादा तेजी से फैलने का डर है। कश्मीर के गवर्नर जो है सतपाल मलिक, उनका एक बयान आया है कि पुलवामा हमले के पहले उन्होंने सरकार को कहा था कि सीआरपीएफ के जवान हैं उनको उठाने के लिए प्लेन की व्यवस्था की जाए, बट वो नहीं हुआ। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार पे आरोप लगाया है, कश्मीर सरकार पे आरोप लगाया है
भारत सरकार को इसका क्योंकि देश से सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, जवानों की शहादत से जुड़ा हुआ मामला है, और ऐसे में एक गवर्नर है व्यक्ति यदि इस प्रकार से बयान दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं तो केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। अब खबर रायपुर से है, जहां सीएम बघेल आदिवासियों की ओर से निकालने वाली रैली में शामिल हुए। सीएम ने डॉक्टर डी लिस्टिंग को लेकर आदिवासियों की ओर से रैली निकालने पर कहा कि यह प्रदर्शन दिल्ली में करें, यहां क्यों कर रहे हैं? ये केवल राजनीति ही करना चाहते हैं। यह फैसला कौन करेगा? भारत सरकार, बीजेपी, आरएसएस, विहिप, ये सारे मिलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनके पास कुछ और काम नहीं है। अब ये तो ऐसा है कि इस देश में अडानी के खिलाफ कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। अडानी के खिलाफ सवाल पूछे तो लोकसभा में उसके माइक म्यूट बंद कर दिया गया। उसने जो भाषण दिया उसको विलोपित करा दिया, सदस्यता गई, बंगला खाली करा दिया। इतने ऐसे भूतपूर्व सांसद हैं जो अभी भी बंगलों में टिके हुए सरकारी बंगलों में, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर सके। प्रजातंत्र में ये है कि सवाल पूछे जाते हैं। अभी जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन वर्तमान केंद्र की सरकार में सवाल पूछना अपराध है। और जब अडानी के खिलाफ सवाल हो रहे थे तो लोग डरना बंद कर दिए। तो तानाशाही में सबसे पहली बात यह है, लोग उससे डरे, और डर को कायम रखने के लिए उसे दबाया जाता है, कुचला जाता है। छत्तीसगढ़ के पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए हैदराबाद रेफर किया गया। इससे पहले उनका इलाज रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में जारी था। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत रामकृष्ण अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत अन्य मंत्री, विधायक और कांग्रेस नेताओं ने फोन कर उनका हाल चाल जाना और जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। डॉक्टर महंत ने इलाज कर रहे डॉक्टर से चर्चा कर मंत्री रुद्र गुरु के शारीरिक प्रशिक्षण की जानकारी ली। विधानसभा अध्यक्ष महंत ने डॉक्टरों से उच्चतम इलाज की बात कही। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।